स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो हम लोग को किसी दो ऐसे इंटीजर का पेयर बनाना है जिसका सम -7 हो। सम का मतलब होता है जोड़। तो कौन से डिजिट को हम लोग जोड़ के 7 लिख सकते हैं। तो जैसे कि 4 और 3, 4 + 3 7 होता है। तो हम लोग 4 + 3 7 लिख सकते हैं। लेकिन 4 + 3 को तो हम लोग 7 लिख सकते हैं, मगर हम लोग को लाना है क्या, दोनों को जोड़ के -7। तो हम लोग अगर 4 के आगे माइनस लगा देते हैं तो -4 + 3 तो -1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है तो 4 में माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। लेकिन अगर हम 4 में भी माइनस का साइन दे दे और 3 में भी माइनस का साइन दे दे तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -4 + -3। तो -4 प्लस माइनस हो जाता है, तो -4 -3। यहाँ 4 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। और दोनों माइनस में है, इसलिए साइन क्या लग जाएगा, माइनस। तो हम लोग का आंसर हो गया -4 + -3 = -7। इसका हम लोग दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 1 और 8, 1, 8। अगर हम लोग साइड में लिख के बताते हैं। अगर हम लोग 1 में 8 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग -1 में +8 कर देंगे तो 8 में 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। और यहाँ प्लस वाला साइन बड़ा है, 8 बड़ा है या 1 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस का होगा, तो यहाँ लेकिन +7 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, -7। तो अगर हम लोग 1 + 1 + 1 में -8 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -7, क्योंकि यहाँ -8 है, 8 बड़ा है 1 से और यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 + -8 = -7। तो इसका आंसर ये भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारा आंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो आंसर दिया है सिर्फ वही होगा। आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, और भी आप अपने मन से कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसको मैंने बी लिख दिया, इसे भी ए कर देती हूँ। गलती से मैंने बी लिख दिया फर्स्ट की जगह पे, तो इसे भी ए, इसे बी कर देते हैं। तो यहाँ बोल रहा है डिफरेंस इज़ -7। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस, मतलब फर्स्ट इंटीजर में सेकेंड इंटीजर को घटाएंगे तो हम लोग का -10 आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 20, 10, 20 और 10। अगर हम लोग 20 में 10 घटा देते हैं, जैसे साइड में हम लोग बताते हैं 20 - 10, तो हमारा रिज़ल्ट 10 आ जाएगा। मगर हम लोग को लाना क्या है, -10 लाना है। तो अगर हम लोग 20 में माइनस लगा देते हैं, -20 - 10 -20 - 10, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा। और दोनों में माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, -30 आ गया। ये तो रॉन्ग हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
20 माइनस 10, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग लिखेंगे -20 प्लस 10। तो -20 में 10 अगर ऐड किए तो 10 हो जाएगा। और कौन सा बड़ा है? -20 बड़ा है 10 से, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं -20 माइनस -10, तो -20 प्लस 10 इक्वल्स -10। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं, कोई और नंबर से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर 2 और 12 लिख सकते हैं, जिसमें दोनों में 10 का डिफरेंस है। 2 में अगर आप लोग 12 घटाएंगे, जैसे कि मैं बता ही देती हूँ, अगर आप लोग 2 माइनस 12 करेंगे तो भी हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा -10। तो आप लोग दूसरा एग्जाम्पल सब भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है सम इज़ ज़ीरो, मतलब दोनों अगर इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे तो वो दोनों का सम मतलब जोड़ 0 होगा। तो अगर हम लोग एक इंटीजर माइनस में लिखेंगे, जैसे -3 प्लस 3, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 3 घट जाएगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि -8 प्लस 8, तो ये भी 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं 4 प्लस -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 इक्वल्स 0। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारा इसका हो सकता है आंसर। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ ही गया होगा।